Welcome to TwoCircles.net. We are now speaking to Ms. Naseem Akhtar Insaf. She has been Education Minister in Ashok Gehlot's government, now contesting from Pushkar constituency to retain back her seat. नसीम अख्तर जी, आप यहाँ पर पुष्कर से अपनी सीट रिटेन करने के लिए लड़ रहे हैं। आप एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो आप अपनी अचीवमेंट्स बताइए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी और मिनिस्ट्री में आपने जो अचीवमेंट्स आपने हासिल किए हैं। सबसे पहले तो मैं हमारी आला कमान सोनिया जी, राहुल गांधी जी और हमारे यहाँ से सांसद पायलट साहब, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक बार पुनः उन्होंने मुझे पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाकर वापस भेजा है जनता के बीच। मैं उनकी आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। कांग्रेस पार्टी ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। कांग्रेस की कथनी और करनी एक है, विकास के नए आयाम स्थापित किए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पुष्कर में भी तो 50 साल में काम नहीं, वो इन 5 सालों में मैं देखूँगी प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार थी, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है और फ्लैगशिप योजनाएं चलाकर लाखों लोगों को उसका लाभ पहुँचाया गया और विकास के दम पर चुनाव लड़कर आएंगे जीत के भी। तो आप एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट में, तो आपने कुछ ऐसे स्कीम्स वगैरह लेकर आए जिससे मतलब आवाम को फ़ायदा हो? सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे फारूक साहब ने आम जनता से जुड़े हुए फैसले किए। 36 कौम और 36 वर्ग को लाभ देने के लिए, चाहे शिक्षक वर्ग हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे एनर्जी का सेक्टर हो, सभी क्षेत्रों में विकास के अभूतपूर्व फैसले किए। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि किसी भी समाज को उन्नति की द्योतक उसकी शिक्षा होती है। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूलें, बहुत सारी स्कूलें खोली। इस बजट में भी इस बार 1500 नई प्राइमरी से मिडिल, 2000 नई प्राइमरी और 1100 के लगभग उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूलें क्रमोन्नत की। आरटी में जो बच्चा मेरिट में आया, प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसे लैपटॉप दिया गया और आरटी में दूसरे 11वें स्थान पर जो बच्चा आया उसे पीसी टैबलेट दिए गए और 10वीं और 12वीं के जो मेरिट में बच्चे आए उन बच्चों को प्रथम 10-10 हज़ार, 10वीं और 12वीं के मेरिट कमिटेड बच्चों को लैपटॉप देकर दिए बच्चों को। और विशेष पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी की बच्चियां जो 12वीं पास करके 55% कॉलेज में एडमिशन लेती है, तो उन बच्चियों को स्कूटी भी दी है सरकार ने। और 9वीं में जो हमारी लड़कियां एडमिशन लेती हैं, उन लड़कियों को साइकिल के 2,500 के चेक दिए। छात्रवृत्ति दे रही है, विशेष पिछड़ा वर्ग की माइनॉरिटीज के बच्चों को छात्रवृत्ति दे रही है। साथ ही साथ यहाँ अल्प भाषा का शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान जो 15 साल पहले बंद हो गया था अजमेर का, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उसे वापस रीओपन करके खोला गया है और चालू हो गया। सो मैडम, यू आर ऑल्सो ए मुस्लिम वुमेन, आपने एक एजुकेशन मिनिस्ट्री का पोस्ट संभाला है और यहाँ राजस्थान में मुस्लिम कम्युनिटी में जो मुस्लिम वुमेन है उनकी हालत बहुत पिछड़ी हुई है एजुकेशन सेक्टर में। तो आपने जैसे बताया कि स्कूटी वगैरह भी उन्हें दी गई, इसके अलावा एजुकेशन प्रमोट करने के अंदर कम्युनिटी की वुमेन के अंदर आपने कुछ स्टेप्स लिए? मेरा एक ये होता है कि गाँव ढाणी में जहाँ जहाँ मैं जाऊँ, राजस्थान के जिस भी कोने में, हमारा प्रयास रहता है कि माइनॉरिटी के तबके के गाँव में जाकर एजुकेशन के लिए उनको मोटिवेशन करें, ताकि हमारी अगर लड़की पढ़ गई तो ये सही मायने में समाज आगे बढ़ जाएगा। और एक लड़की पढ़ती है तो 2 परिवार आगे बढ़ते हैं। और खासकर माइनॉरिटी में एजुकेशन की कमी है, उसमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ, अभी काफ़ी हद तक और सुधार करने का प्रयास है। तो माइनॉरिटीज़ के इलाके में मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा पूरे राजस्थान में भी स्कूलें क्रमोन्नत कराई है, ताकि माइनॉरिटीज़ की बच्चियाँ शुरू से ही एजुकेशन हासिल कर सके। और लड़कियां अगर पढ़ती है तो बालिका स्कूल भी मैंने बहुत खोला है, नए प्राइमरी बालिका भी खोले, अपग्रेड भी किए। और माइनॉरिटी के साथ साथ सभी कौमों में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी एजुकेशन की, ये नहीं कि माइनॉरिटी के अलावा भी 36 कौम और 36 वर्ग की लड़कियां अगर पढ़ती है तो सही मायने में समाज आगे बढ़ता है। आप माइनॉरिटीज को भी रिप्रेजेंट करती हैं। पिछले 5 सालों में गहलोत सरकार पे जो एक मुख्य इल्ज़ाम लगा है कि राइट्स बहुत हुए हैं, कम्युनल राइट्स, गोपालगढ़ उसमें बहुत
एक तरीके से बड़े पैमाने पर सीबीआई जांच चल रही है, उसमें मैं कुछ नहीं कमेंट करना चाहूंगी। और प्रदेश की सरकार ने, मैं तो ये कहूंगी कि भाईचारा और अमन का पैगाम दिया है, और उसी वर्ग से, और पुष्कर से मैं एमएलए हूँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। पुष्कर से नसीब होना ही कांग्रेस का एक सांप्रदायिक सौहार्द दर्शाता है। तो जो हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, वहाँ से एक माइनॉरिटीज की महिला एमएलए है चुना, और मुझे फिर पार्टी ने मौका दिया, और मुझे पूरा विश्वास है मेरे क्षेत्र की जनता 36 कौम मुझे चुनकर फिर वापस। आपने अपने कंस्टिट्यूंसी की बात की, जब हम वहाँ विजिट करते हैं, या जैसे आपके अपोजिशन में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो ये आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सुरेश रावत जी से जब रात में हमारी बात हुई तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक तरीके से आप कम्युनल पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही हैं वहाँ पे। मैंने कभी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं की। आप पुष्कर के ब्राह्मण तीर्थ प्रोविजन उस 36 कौम से जाकर पूछ सकते हैं। मुझे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष एक ऐसी चीज है जिसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं। मैं 36 कौम और 36 वर्ग में वही काम किए हैं जो ये 60 स्कूल है। इस बजट में मैंने क्रमोन्नत अपग्रेड कराई, एक गांव में तो हुई नहीं। 60 स्कूलें अपग्रेड और क्रमोन्नत होना, 25 उप स्वास्थ्य केंद्र होना, और पुष्कर और रूपनगढ़ को उपखंड का दर्जा, पुष्कर और रूपनगढ़ को तहसील का दर्जा, अरड़का और सराधना को उप तहसील का दर्जा, पुलिस चौकिया, एक ITI गगवाना में स्वीकृत कराई, और पुष्कर में गवर्नमेंट कॉलेज स्वीकृत कराया है, और पुष्कर में डाक बंगला, झील संरक्षण परियोजना जो पुष्कर का तीर्थराज सरोवर है, उसकी पूजा और लोग आचमन करते हैं, तो हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, तो मेरे लिए भी पूजनीय है। उसमें 48 करोड़ 36 लाख की परियोजना केंद्र सरकार से लाकर उसमें पुष्कर राज सरोवर की खुदाई, सौंदर्यीकरण का काम कराया, और अभी 16 करोड़ का जो सावित्री ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माता का मंदिर है, इसमें 750 सीढ़ियाँ हैं। चलकर तीर्थ दर्शनार्थियों को 750 सीढ़ियाँ चलकर दर्शन करने जाना पड़ता है। उसमें मैंने ये प्रयास किया है कि रोपवे 16 करोड़ का रोपवे स्वीकृत कराकर अब रोपवे लगेगा, उसका काम चालू कर दिया है, और 2 साल में वो रोपवे बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये काम आम जनता के लिए कि पुष्कर के धार्मिक स्थान को देख के लिए, और मैंने तीर्थराज पुष्कर की मर्यादा बनाए रखने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगी, तत्पर रहूंगी। एक आखिरी सवाल, कल हम पुष्कर की तरफ से आ रहे थे, तो वहाँ जब लोगों से बात करते हैं हम, तो एक थोड़ा आपके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी दिखता है कि वो मिनिस्टर बन गई तो वो ज़्यादा समय जयपुर में दे रही थी, और कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी इग्नोर भी कर रही थी, ज़्यादा वो विजिट नहीं कर पा रही थी खुद। देखो, तो इस तरीके की एक बात मैंने पहला मोटो किया था शिक्षा का, आपको बताया। चिकित्सा में 25 उप स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा 5 PSC, 2 CSC खुलवाई, गवर्नमेंट कॉलेज भी खुलाए, स्कूल भी खोले। साथ ही साथ पेयजल की समस्या थी मेरे विधानसभा क्षेत्र में, 60 करोड़ का एक अलग गांव के लिए पैकेज, 23 करोड़ का एक पैकेज, एक 80 करोड़ का एक पैकेज, एक 2.5 करोड़ का पैकेज, 48 करोड़ का पैकेज और लेकर आई हूँ। तो पेयजल के मामले में भी काम चल रहा, टंकियों का निर्माण हो रहा, पाइपलाइन बिछ रही। आने वाले समय में मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी गांव, एक भी ढाणी बीसलपुर के पानी से वंचित नहीं रहेगी। बीसलपुर का मीठा पानी कई जगह मिलने लग गया, कई जगह काम चल रहा है। तो पानी, बिजली और सड़क, और 33 kV के सब स्टेशन, 33 kV के सब स्टेशन पावर हाउस बनाए गए हैं, 12 चालू हो गए। 132 का सब स्टेशन एक पुष्कर, एक बड़ा कस्बा रूपनगढ़ है, उसमें भी 132 का बनकर तैयार, दोनों चालू हो गए। एक 400 kV का 4 का सब स्टेशन गेगल गांव में बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, पुष्कर में रेल आ गई मेरे कार्यकाल में, और पुष्कर से मेड़ता तक की रेल लाइन का प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर अब बहुत जल्दी उस पर काम चालू होने वाला है। और अजमेर से पुष्कर, जब मैं पहले बनी थी तो पुष्कर अजमेर में एक प्रोग्राम था, हमारे रेल मंत्री जी आए थे, तब मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि गरीब नवाज की नगरी से ब्रह्मा की नगरी तो जुड़ रही है, अब आप मीरा की नगरी जोड़ें, 3 धार्मिक स्थान जोड़ेंगे, तो उसका प्रोजेक्ट भी पास हो गया। तो ये काम आम जनता के सामने है, आम जनता वोट देकर जिताएगी। मैंने 36 कौम और 36 वर्ग की सेवा करने में बिना भेदभाव के, राजनीतिक भेदभाव के, मैंने
काम किया है और 36 कौम मुझे चुनकर वापस भेजेगी। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि 36 कौम का प्यार स्नेह आशीर्वाद मिला। मैं विकास के दम पर जनता के बीच में जाऊंगी। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मेरे क्षेत्र की जनता विकास को प्राथमिकता देते हुए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ 50 साल में किसी ने या तो कहने वाला कॉपी पेन लेकर बैठ जाए या मैं बैठ जाऊं, मैं बताऊं और वो बताए उनकी उपलब्धियां क्या रही। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी, मैंने 36 कौम और विकास तो किया ही किया, विकास के साथ मैंने 36 कौम और 36 वर्ग की सेवा करने में और उनके सुख दुख में भागीदार रही हूँ। मैं ये कह सकती हूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे तीर्थराज पुष्कर की सेवा करने का मौका मिला। हमारे यहाँ से सांसद पायलट साहब, सचिन पायलट साहब, जो विकास को भी प्राथमिकता देते, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब, वो भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। विकास का जो भी काम लेकर जाते हैं, चाहे हमारे सांसद साहब पायलट साहब ने हवाई अड्डे का निर्माण होने जा रहा है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर को मिली, ये अपने आप में सौगात है, कांग्रेस की सौगातों में एक सौगात है। हमारे यहाँ से सांसद युवा हैं, एनर्जेटिक कॉर्पोरेट मंत्री, आने वाले समय में मेरा एक प्रयास रहेगा ये काम हुए, इनको हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। और अब मेरा सपना है हमारे सांसद और भारत सरकार में मंत्री पायलट साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे आने वाले समय में इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में एक हम उद्योग धंधा लगाएं ताकि आने वाले समय में हमारे युवा भाइयों को रोजगार मिल सके और वो रोजगार से जुड़ सके। तो एक सवाल ये भी है कि यहाँ जो समीकरण इस तरीके से है कि 24% मुसलमान है, 22% रावत कम्युनिटी के लोग हैं और बाकी फिर और इस बार बीजेपी ने एक रावत कम्युनिटी के लिए वो भी युवा नेता को मौका दिया है, तो आपको कितनी उम्मीद है आप देखो मैं तो अचीवमेंट और विकास और जनता से बराबर संपर्क। और मैं जयपुर रहती तो जयपुर शायद रात को जाती सुबह वापस, मैंने हमेशा 5 साल अपनी जनता के बीच दिए, कोई ये नहीं कह सकता। और मैं तो इस विधानसभा क्षेत्र की बेटी हूँ, तो मैंने तो बेटी की तरह सेवा की है और मेरे भाग्य का फैसला मेरी 36 कौम के लोग करेंगे और हमारी जनता करेगी। मैंने कभी भी नेता कभी एक जाति का नहीं होता है, मैंने कभी जातिगत राजनीति नहीं की। मैंने 36 कौम के वर्ग के लोगों की सेवा की और चुनाव लड़ने के बाद मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसने मुझे वोट दिया या नहीं दिया। मेरा तो एक ही ध्येय होता है कि आम जनता की सेवा करें। चुनाव लड़के जीतने के बाद जनप्रतिनिधि सबका होता है, उसका ध्येय होता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, कौमी एकता बनी रहे और भाईचारा बना रहे और हम सब कौमों को साथ लेकर कैसे चल सकें, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे हमारा पिछड़ा तबका हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दलित हो, सभी वर्गों की हम समान रूप से सेवा कर सके। इसी ध्येय को लेकर मैं पुष्कर की जनता से एक ही अपील करना चाहूंगी कि 36 कौम और 36 वर्ग की सेवा करने का जो मैंने बीड़ा उठाया उसमें वो जनता सहयोग करे। एक बार पुनः कांग्रेस की प्रत्याशी मुझे सरकार हमारी पार्टी ने बनाकर भेजा है, तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कांग्रेस जीतेगी पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में और जनता ने जो प्यार और स्नेह और आशीर्वाद दिया वैसा ही बना रहेगा। प्रदेश में एक बार पुनः सभी जीत कर आएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो मैडम आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, आप ग्रास रूट पॉलिटिक्स से आप आई, आप कॉर्पोरेटर रह चुकी थी, फिर आप एमएलए बनी, आप मिनिस्टर बनी। आपको क्या लगता है मुस्लिम वुमेन होने के दायरे में आपने राजस्थान में मतलब मिनिस्ट्री तक आपने उठाया, तो आपको लगता है कि मुस्लिम वुमेन पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रही हैं और अगर बढ़ रही हैं तो चैलेंजेस क्या फेस होते हैं? देखो सबसे बड़ी बात माइनॉरिटीज की वुमेन होके हम लोग मैं रूरल बेल्ट से आती हूँ। पुष्कर के पास मेरा पैतृक गांव छोटा सा गांव है किसांगा, और मैंने तो 2 किलोमीटर पैदल चलकर से सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यहाँ तक की मैंने एजुकेशन प्राइवेट हासिल किए जाकर। तो मेरा एक ही मोटिवेशन रहता है कि मुस्लिम वुमेन होना कोई इतना चैलेंज नहीं, अपने आप को तैयार करूँ। मैं तो ग्रास रूट से आई हूँ, मैं तो कॉलेज पढ़ रही थी 95 में मुझे पंचायत समिति का टिकट मिला। क्षेत्र की जनता ने मुझे जिताकर पंचायत समिति में मेंबर बनाकर भेजा, फिर मुझे जिला परिषद का टिकट मिला, मुझे जिताकर भेजा। मैं नॉमिनेट पार्षद रही हूँ नगर निगम में भी, ब्लॉक अध्यक्ष में, जिस संगठन में भी काम करने का मौका मिला पार्टी में। मैं ब्लॉक अध्यक्ष रही हूँ। मैं एमएलए बनने के बाद
मैं मेरे दूसरे गुट का ब्लॉक अध्यक्ष बनाने के लिए तो संगठन में की ब्लॉक प्रेसिडेंट भी कांग्रेस की रही हूँ। और साथ ही साथ फिर पार्टी ने मुझे एमएलए का टिकट दिया तो फिर मैं जीत कर गई। तो मैंने तो ग्रास रूट से काम किया। मैं गांव से आती हूँ, गांव की समस्याओं को भली बात ही जानती हूँ। मैं तो ये जानती हूँ कि 36 कौम और 36 वर्ग को साथ लेकर अगर काम किया जाए तो कोई उसमें जाति या माइनॉरिटी या किसी भी बेस कोई आड़े नहीं आता। आपको सभी का प्यार और स्नेह और साथ मिलता है। अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो तो लोग जुड़ते जाएंगे। ये तो कहते हैं ना, हम तो चले थे जान बेमंजिल, लोग आते गए कारवां बनता है। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस।